ठीक है, आ तो रही है। हाँ सही है फिर आवाज। ठीक है, तो आप चेक कर लो अपनी तरफ से, यहाँ से आवाज क्लियर है बेटा। तो 2 की पावर n 6 की पावर n, ये हमने ये सब फॉर्मूले पढ़े थे हमने। अब आगे एक फॉर्मूला पढ़ा था आपने, पीई प्लस पीई डैश, या फिर आप पी नॉट ई, उसकी प्रोबेबिलिटी बन पड़ी थी आपने, मतलब कि ये सब आपने पढ़ा हुआ है। ये सब ये क्लास पहले रिवाइज कर रहा हूँ, पुराने 11 तक का रिवाइज कर रहा हूँ सब कुछ में, तब मैं 12 पे आगे बढ़ूंगा मैं, है ना। अच्छा, और ये सब चीज पढ़ा था आपने, और क्या पढ़ा हुआ था आपने। और हाँ, प्रोबेबिलिटी जो होती है वो, कोई भी प्रोबेबिलिटी वो 0 और 1 के बीच में रहती है बेटा। मतलब कि 0 से बड़ी होती है प्रोबेबिलिटी, 0 लेस देन इक्वल टू, और 1 से कम होती है। प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती, मतलब कि प्रोबेबिलिटी कांट बी नेगेटिव और कांट बी ग्रेटर देन 1। ये सब चीजें बेसिक चीजें थी हमारे पास। अब हमने लास्ट ईयर क्या पढ़ा था हमने, ये तो क्लास 10 तक के फॉर्मूले थे हमारे ये सब। अब 11th में क्या पढ़ा था हमने, एक पढ़ा था वर्ड हमने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। याद है किसी को इस वर्ड के बारे में, इसका मतलब क्या था बेटा। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या था, बताओ जरा। इसका मतलब था ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू 5 में कोई भी दो इवेंट है अलग अलग, दोनों के बीच में कॉमन कुछ भी ना हो। मतलब कि डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा, ई का अलग, ठीक है, देख लूंगा बेटा। ठीक है, तो ये सब चीज थी हमारी ई और एफ। तो ई और एफ मतलब कि अलग अलग होते हैं, उसे कहते हैं बेटा। इससे प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू 0। कब, जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केस हो हमारा। इसे पढ़ा हुआ है। एक था हमारा म्यूचुअली एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव में क्या होता था बेटा, ई यूनियन एफ इक्वल टू यूनिवर्सल सेट, या फिर कंप्लीट 1 ले लेते थे हम। ये सब हमने क्लास 11 तक पढ़ा था हमने। अब क्लास 12, अब एक और पढ़ा था, हाँ ये फॉर्मूला पढ़ा था हमने आप लोगों ने, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी ए यूनियन बी पढ़ा था वैसे तो आपने, यूनियन था मेन फॉर्मूला, पी ए प्लस का पी बी माइनस का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला पढ़ा था आपने ए यूनियन बी का, ठीक है बेटा। तो ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या पढ़ा था आपने, पी ए प्लस पी बी माइनस का पी ए इंटरसेक्शन बी, जहां यूनियन का मतलब क्या होता है और इसका मतलब क्या होता है एंड। इंटरसेक्शन का मतलब, यूनियन का मतलब और इंटरसेक्शन का मतलब एंड होता है मतलब। अच्छा, एक फॉर्मूला और बेसिक फॉर्मूला था, अगर ए इंटरसेक्शन बी डैश का ए मतलब कि ए माइनस बी, तो इसका फॉर्मूला था पी ए माइनस का पी ए इंटरसेक्शन बी। ये सब फॉर्मूले हमारे क्लास 10 11 तक के सब फॉर्मूले बता दिए गए आपको। अब मैं 12th का टॉपिक शुरू करूंगा मैं अभी तक। ये तो मैंने आउटलाइन बता दी मैं पुराना कि अभी तक आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा हुआ है प्रोबेबिलिटी के बारे में। देखिए पहले हम समझते हैं इस चैप्टर में है क्या क्या, थोड़ा बेसिक बता दूं मैं। 13.1 में हम पढ़ेंगे बेटा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बहुत, वैसे इसमें क्या होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में, जैसे एक क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं बेटा, तो इसमें क्वेश्चन इस तरीके के होते हैं मोस्टली कि क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं, कुछ कुछ बच्चे सपोज करो हिंदी पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे इंग्लिश पढ़ रहे हैं। तो इसमें क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा, अगर कोई बच्चा हिंदी पढ़ता है तो उसमें इंग्लिश पढ़ने की प्रोबेबिलिटी क्या है उस बच्चे की। मतलब कि कोई बच्चा अगर हिंदी पढ़ रहा है तो उस बच्चे के इंग्लिश पढ़ने की प्रोबेबिलिटी क्या है, इस टाइप की कंडीशन बनेगी इसमें। ये 13.1 में पूरे में टॉपिक में। 13.2 में बेटा इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी है, इंडिपेंडेंट इवेंट टाइप में होते हैं क्वेश्चन ये वाले। इसमें क्या होता है, जैसे सपोज करो एक बॉक्स है बेटा, आप इमेजिन करो उसमें क्या है, 5 रेड पेन है, सब 5 रेड बॉल है सपोज करो, है ना, और 3 ब्लू बॉल है। तो टोटल कितनी हो गई,
8। अब पूछ रहा हूं मैं इसमें से कोई से भी 3 रेड बॉल लेने की प्रोबेबिलिटी क्या है। एक बॉक्स है, उसके अंदर 5 रेड बॉल है और 3 ब्लू बॉल है बेटा। तो पहली रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, क्या होगी? 5/8। ठीक है बेटा, 5/8 होगी प्रोबेबिलिटी। अगला क्या होगा, 5/8 इंटू का 4/7 इंटू का 3/6। ऐसा पता क्यों होगा, क्योंकि 3 बॉल निकालनी है हमें रेड की। तो पहली रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 5 फेवरेबल अपॉन टोटल आउटकम 5/8। अब एक रेड बॉल निकल चुकी है, कितनी रेड बॉल रह गई अब, 4। टोटल बॉल कितनी रह गई बेटा, 7। तो दूसरी रेड बॉल निकली प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 4/7। अगली थर्ड रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटा, 3/6। एक एक बॉल, टोटल बॉल में से एक बॉल कम होती जा रही है और रेड बॉल एक कम होती जा रही है, क्योंकि जो बॉल निकल गई तो निकल गई ना, इसलिए। फिर 13.3 में हम पढ़ेंगे हम, एक होती है बेस थ्योरम, उसके बारे में समझाया जाएगा आपको। ठीक है, इसमें 2 अलग अलग तरीके के इवेंट दे रखे होंगे। जैसे कोई अगर एक्सीडेंट है, जैसे कि स्कूटर है, कार है, ट्रक है, तीन है ये सब इवेंट अलग अलग। स्कूटर से एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी अलग दे रखी है, कार से अलग है और ट्रक से अलग है एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी। तो पूछेगा अगला कोई एक वाहन निकला है, अब वो ट्रक है, तो ट्रक से एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी उसमें पर्टिकुलर। 3 अलग अलग इवेंट दे रखे होंगे कि स्कूटर से एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी अलग दे रखी है पहली हमें, दूसरा कार से एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी अलग दे रखी होगी और ट्रक से अलग दे रखी है। अब पूछ क्या रहा है हमसे, स्कूटर से ही अगला जो हम अब बाहर निकले हम, स्कूटर से ही एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये बेस थ्योरम में आएगा। 13.4 में बेटा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें क्या होता है हमारे में, इसमें हम निकालेंगे मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। हाँ, ये स्टैंडर्ड डेविएशन जो ये सब होते हैं ना, ये पहले से स्टैट्स में निकलते ही निकलते थे, प्रोबेबिलिटी में भी निकाले जा सकते हैं ये सब चीजें। ये भी एक्सरसाइज है, मीन वेरिएंस निकालेंगे इसमें हम। 13.5 में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ना होगा बेटा हमें, इसे हम बर्नौली ट्रायल भी कहते हैं। ये सब अलग नाम है। ठीक है, इसमें भी सक्सेस फिर होता है। अब आपको बता दूं मैं, आपके सिलेबस में ये टॉपिक कट चुकी है, 13.5 पूरी कट गई है। 13.4 का मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन टॉपिक कट चुका है, ये वाला टॉपिक कट चुका है आपके में सिलेबस में से। तो हमें ढंग से 13.1 पढ़नी है, 13.2 पूरी पढ़नी है, 13.3 पढ़नी है, 13.4 है, कुछ क्वेश्चन पढ़ने होंगे हमें, मुश्किल से 7 या 8 क्वेश्चन पढ़ने स्टार्टिंग के में। ठीक है बेटा, किसी को कोई कंफ्यूजन हो अब यहाँ तक पूछ लीजिए। अब आगे स्टॉप, अब क्लास 12 का टॉपिक स्टार्ट करूंगा मैं, तो हमें खाली 3 टॉपिक पढ़ने हैं बेटा मैं। तो स्टार्ट कर रहा हूँ पहले मैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में, अब स्टार्टिंग करूंगा मैं। ये पूरे चैप्टर का मैंने आउटलाइन दे दिया है, किस किस के टॉपिक पे क्या क्या पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो देखिए अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अब स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। 13.1 पहले है हमारी, इस टॉप एक्सरसाइज का नाम है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो इसका जो मेन फॉर्मूला है बेटा, इसे बोलते हैं ऐसे हम, ए गिवन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, मतलब कि फॉर्मूला इसका ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, वेयर पी बी इज नॉट इक्वल टू 0। तो मतलब क्या है बेटा इसका, मतलब कि यहां पर वेयर ए का मतलब क्या है हमारा, फाइंड रिक्वायरमेंट वाला पार्ट, और बी का मतलब गिवन वाला पार्ट। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हम इसके बारे में पूरा टॉपिक पढ़ेंगे अब हम, कि ए गिवन बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पीवी, पीवी इज नॉट इक्वल टू 0। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन दे रखे होते हैं वैसे तो हमें, पर तो भी हम पहचानने के 3 तरीके होते हैं बेटा, 3 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक में, जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन बनते हैं। पहचानेंगे कैसे हम, या तो डायरेक्ट लिखा हुआ आएगा कि फाइंड पी ए गिवन बी,
तो समझ जाइए कि इसमें कौन सी प्रोबेबिलिटी लग रही है, हमारी प्रॉपर्टी लगेगी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, पहली तरीका। दूसरा लिखा हुआ आएगा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लिखा हुआ आएगा, या तो फिर ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बट लिखा होगा, समझ जाइएगा। अगर या फिर तीसरा तरीका एक और है, कभी कभार लिख देता है ऐसे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ, मतलब कि कुछ भी, एक तो फाइंडिंग वाला पार्ट दे रखा होगा, जैसे ग्रीन बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, और गिवन दैट विल बी अ रेड बॉल, कुछ दे रखा होगा आपको, ऐसा कॉमन चीज दे रखी होगी, एक फाइंड वाला पार्ट लिखा होगा और एक गिवन वाला पार्ट लिखा होगा बेटा, उसकी हेल्प से हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी हम लगा लेते हैं। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल टॉपिक है और बताया जाएगा जो भी हिंट होगी। ये मेन फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले से पूरी एक्सरसाइज डन होगी हमारी, इस फॉर्मूले के अलावा और कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना मुझे। समझ में आ गया बेटा? ए गिवन बी का फॉर्मूला क्या है, ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। इसे ए अपॉन बी मत बोलना है, इसे आप, इसे क्या बोलेंगे आप, ए गिवन बी। ए क्या है इसमें रिक्वायरमेंट, मतलब कि जो फाइंडिंग पार्ट है, और बी क्या गिवन पार्ट है बेटा। अच्छा, ऐसे ही कोई बता सकता है हमें ई गिवन एफ का फॉर्मूला क्या होगा बेटा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ का फॉर्मूला क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। जो चीज गिवन में है ना, उसको नीचे रखना है आपको बस। और ये सब चीज तो जानते होंगे, बेसिक चीज है बेटा, कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, ये तो हमेशा इक्वल रहते ही रहते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ, एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहा हूँ, पहला क्वेश्चन। अब समझिए आप, तो गिवन दैट ई एंड एफ आर इवेंट सच दैट पी ई की वैल्यू दे रखी है बेटा 0.6, और पी एफ की वैल्यू दे रखी है आपको 0.3, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या दे रखा है 0.2। तो हमसे मांग रहा है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ। तो बताइए इसमें सबसे पहले फॉर्मूला क्या लगाऊं बेटा, ई गिवन एफ का फॉर्मूला क्या लगेगा? अब तो कोई बोल दो, बोलो कोई बेटा। हमें ये पीई पी एफ और पीई इंटरसेक्शन एफ दे रखा है, तो फॉर्मूला लगाएंगे बेटा पीई इंटरसेक्शन एफ अपॉन का पी एफ 0.2 अपॉन पी एफ की वैल्यू 0.3, मतलब कि दैट मीन 2/3। अच्छा, सपोज करो एफ गिवन ई निकालना है अगले पार्ट में ही। हाँ है, तो एफ गिवन ई का फॉर्मूला क्या होगा, कोई बता सकता है? आप तो बताओ जरा फॉर्मूला, बोलिए कोई फॉर्मूला लिख के भेज दीजिएगा। बोलो बेटा, कोई तो बोलो। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन ई का फॉर्मूला क्या होगा? बोलो। तो बेटा हाँ, एफ इंटरसेक्शन ई, हाँ वेरी गुड, अपॉन का पीई। बस सिंपल सा फॉर्मूला हो गया, नहीं हो गया? अब मैंने कहा था एफ इंटरसेक्शन ई की वैल्यू यही रहेगी, चाहे ए इंटरसेक्शन बी का हो बी इंटरसेक्शन ए, मतलब एक है बेटा। इसकी वैल्यू क्या है 0.2 अपॉन 0.6, दैट इज 2/6, मतलब कि 1/3। ये आंसर खत्म, सिंपल सा क्वेश्चन है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा बेटा, देख लीजिए सब। क्वेश्चन में बुक में क्या दे रखा है बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, जब मैं बता देता हूं मैं, तो ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है 0.32 और पी बी दे रखा है 0.5। अब हमसे निकलवा क्या रहा है, ए गिवन बी निकलवा रहा है, लगा दीजिए फॉर्मूला बस, ए इंटरसेक्शन बी, और जो बाद वाला पार्ट होता है ना वो नीचे आता है, पी भी नीचे आएगा। अब लगा दो वैल्यू 0.5 अपॉन 0.32, तो लाइन टेस्ट में कनेक्ट करके अब आंसर आ गया, बस उल्टा रख गया वैल्यू और सो। तो 0.32 अपॉन 0.5 था बेटा, तो 32/50 आंसर आ गया लगभग सा हमारा 0.64, मैंने डिवाइड कर दिया पूरा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप लोग।
अगर पी ए की वैल्यू 0.8 है और पी बी की वैल्यू 0.5 है और पी बी गिवन ए कितना है 0.4, तो फाइंड करवा रहा है बेटा हमसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये निकलवा रहा है पहले पार्ट में। तो सेकंड पार्ट में ए गिवन बी और थर्ड पार्ट में ए यूनियन बी। तो देखिए चलो, अब कोई फॉर्मूला है हमारे पास, पी ए दे रखा है, पी बी दे रखा है, पी बी गिवन ए है। चलो पहले हम इसी का ही फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, बी गिवन ए का। बी गिवन ए का फॉर्मूला क्या होगा, बी इंटरसेक्शन ए अपॉन का पी ए, यही तो होगा, क्योंकि ए बाद में है ना, ए नीचे जाएगा इसलिए। अब वैल्यू रख दूंगा मैं सबकी। बी गिवन ए की वैल्यू 0.4, बी इंटरसेक्शन चलो निकालना है मुझे, या इसको बी इंटरसेक्शन कह सकता हूं बेटा मैं ए इंटरसेक्शन बी, लिख दिया ने। ए इंटरसेक्शन बी जो होता है वो बी इंटरसेक्शन ए के बराबर होता है। और पी ए की वैल्यू क्या है 0.8, चलो मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया 0.32। चलिए अब निकालना है पी ए गिवन बी। ए गिवन बी का आंसर क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी अपॉन का पी बी, तो 0.32 अपॉन पी बी की वैल्यू क्या है 0.5। हमने ए इंटरसेक्शन बी लगा दी, पी बी के लगा दी हमने, तो इसका आंसर सेम आ गया पिछले क्वेश्चन की तरह ही 0.64। अब निकलवा रहा है मुझसे और पी ए यूनियन, समझ में आ गया बेटा। ए गिवन बी का फॉर्मूला क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था हमने। अब ए यूनियन बी निकालना है, लास्ट पार्ट और है। ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है, याद है ना फॉर्मूला, पी ए प्लस पी बी माइनस का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये है बेटा। पी ए की वैल्यू क्या दे रखी है मैं बुक में 0.8 और पी बी की वैल्यू क्या दे रखी है 0.5 और ए इंटरसेक्शन बी कितना निकल के आया था 0.32, बस माइनस करके आंसर आ जाएगा 0.98। हाँ चलिए अब अगला क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा सबको, कोई प्रॉब्लम है पूछ लीजिए प्लीज। क्वेश्चन नंबर 4, अब मैं पी ए यूनियन बी निकलवा रहा है बेटा हमसे वो, जबकि दे क्या रखा है 2pa इक्वल टू pb इक्वल टू 5/13 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, ये सब चीजें दे रखी है हमें। तो पहले आपको मालूम है सॉल्व कर देते हम फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड से। पी ए की वैल्यू कितनी आएगी बोलो जरा, फर्स्ट एंड थर्ड से पी ए की वैल्यू कितनी मिल रही है आपको, बोलो कोई, 5 अपॉन, हाँ जी, और पीबी की वैल्यू मिल रही है हमें ऐसे ही बेटा 5/13। ठीक है, सब चीज मिल चुके हैं, अब हमें निकालना है। तो पी ए गिवन बी दे रखा था मुझे, ए इंटरसेक्शन बी अपॉन का पीबी, तो ए इंटरसेक्शन बी और पीबी की वैल्यू क्या है 5/13, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। टू अपॉन 13। अब मांग रहा था लेकिन हमसे पी ए यूनियन बी, तो लगा देंगे पी ए प्लस पी बी माइनस का पी ए इंटरसेक्शन बी।
11/26 बस। ठीक है, मैंने एलसीएम लेके सॉल्व कर दिया ना पूरा। समझ में आ गया होगा सबको अब तो। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, हो जाएगा बेटा। पी ए दे रखा है, पी बी दे रखा है, और पी ए यूनियन बी दे रखा है। तो पहले पी ए इंटरसेक्शन भी निकालेंगे और सब वैल्यू निकालेंगे, ए गिवन बी और बी गिवन ए। हो जाएगा, सेम क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई कर रहा हूं बेटा मैं। इसमें क्या करना है अब मैं 6 में, अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स। कॉइन को तीनों चला जा रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने होंगे बेटा? 2⁻3 दैट विल बी 8। और क्या क्या सैंपल स्पेस होंगे? आपको लिखना आता ही नहीं आता सबको? वैसे तरीका बताता हूं पहले मैं। 2⁻n है 8, तो कैसे लिखते हैं हम? पहले एक बार हेड टेल लिख दो 8 बार। ठीक है, हेड टेल 8 बार लिख दिया। अब एक का डबल दो, 2 बार हेड, 2 बार टेल, 2 बार हेड, 2 बार टेल, और 2 का डबल 4, 4 हेड 4 टेल। ये तरीका है बेटा इनका। समझ में आएगा याद कैसे करते हैं हम? पहले एक एक बार लिखेंगे हेड टेल, पहले एक एक बार हेड टेल लिखेंगे हम। 2 हेड 2 टेल, 2 हेड 2 टेल। अब 4 हेड 4 टेल। तो हेड टेल हेड, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, और टेल टेल टेल। ये 8 सैंपल स्पेस है टोटल हमारे पास, है ना? अब दो क्वेश्चन कैसे करेंगे अब हम? पहले फर्स्ट पार्ट पढ़ रहा हूं बेटा मैं अब। ई क्या दे रखा है? मैं ई गिवन एफ मांगा है, हेड ऑन थर्ड टॉस। तो थर्ड टॉस पे हेड किस में आ रहा है बेटा? देखो, एक हेड थर्ड नंबर पे इसमें आ रहा है ट्रिपल एच में, और किस में आ रहा है? इसमें भी आ रहा है टी एच एच में, और एच टी एच में, और टी टी एच में। बस इन सब में हेड बाद में आ रहा है। ठीक है, और एफ क्या दे रखा है बेटा आपको? हेड ऑन फर्स्ट टू टॉसेस। पहले दो टॉस पे हेड है, तो देखो हेड किस में आ रहा है? तो ट्रिपल एच में आ रहा है। पहले दो नंबरों पे हेड होना चाहिए बस, और हेड एट टेल बस। चलिए अब निकाल लेते हैं इनका इंटरसेक्शन। दोनों में कॉमन क्या है? एच 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 में ट्रिपल एच कॉमन आ गया। अब निकाल लीजिएगा। हमें निकालना क्या जरूरत किस पार्ट की? हमें जरूरत है बेटा, एक तो मांगा जा रहा है क्वेश्चन में ई गिवन एफ, मतलब फॉर्मूला होता है ई इंटरसेक्शन एफ। तो ई इंटरसेक्शन एफ कितना होगा? तो 1/8। ठीक है, 1/2। ठीक है, 1/8। और पी एफ की वैल्यू क्या है? 2/8। ई गिवन एफ मतलब कि 1/8 था बेटा। पी एफ की वैल्यू क्या है बेटा? 2/8। तो 1/2 आंसर हो गया था। क्लियर हो गया? हमें कैसे किया हमने? हेड दे रखा है सर थर्ड एक बार टॉस और। पर, तो पहले हमने सैंपल स्पेस बना ली सब हमने। कॉइन को तीन बार छाला जा रहा है क्योंकि अब कहा जा रहा है क्वेश्चन में हेड जो है वो तीसरे नंबर पे आना चाहिए, थर्ड टॉस पे हेड हो। तो थर्ड टॉस पे हेड किस में आ रहा है बेटा? ट्रिपल एच में आ रहा है, एक तो टी एच एच में, एच टी एच टी टी एच, इनमें से देख करके लिखना हमने। तो अब कह रहा है एफ क्या दे रखा है? हेड ऑन फर्स्ट टू टॉसेस, पहले दो टॉस पे हेड होना चाहिए।
तो एक ट्रिपल एच में आ रहा है बेटा और एक एच एच टी में आ रहा है। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन कॉमन पार्ट निकाल लिए ट्रिपल एच, तो ई इंटरसेक्शन एफ कितना हो गया 1 अपॉन, फॉर्मूला क्या होता है फेवरेबल अपॉन टोटल, एक है और टोटल कितने आउटकम है 8, ऐसे पी एफ के लिए 2/8, डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है, यहीं पर कट गया 8 से 8 कट गया, पूरा 1/2 आंसर आ गया। सिंपल क्वेश्चन था। चलो एक और पार्ट करता हूं आपके लिए मैं, सेकंड पार्ट और देखिए अभी आप क्या कह रहा है इसमें, ई एटलीस्ट 2 हेड, तो एटलीस्ट 2 हेड का मतलब क्या है, कम से कम 2 हेड। 2 का मतलब ये होता है बेटा 2 तो इंक्लूड है ही इसके अंदर, 2 और 2 से ज्यादा। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है 2 एंड बिगर। तो 2 हेड वाले कौन कौन से थे बेटा, हेड हेड टेल हेड या फिर टेल हेड हेड, और 3 हेड वाले ये हो गए हेड हेड टेल हेड टेल हेड हेड हेड। एफ इंटरसेक्शन ई क्यों करेंगे बेटा, हमसे ई गिवन एफ मांगा था ना, हमसे क्वेश्चन में मांगा गया है बेटा ई गिवन एफ मांगा गया है, तो ई इंटरसेक्शन एफ ही तो करेंगे हम, अपॉन का पी एफ बाद में, तो एफ को नीचे लेंगे हम। हीरा ले लियो 2-3 फिर, ठीक है बेटा, तो इसीलिए हमने इसलिए किया था हमने। अच्छा अगले पार्ट में बेटा एटलीस्ट 2 हेड कहा गया था, तो 2 हेड वाले और 3 हेड वाले लिए गए। अब एफ क्या कहा गया हमसे, एटमोस्ट 2 हेड, तो कम, इसमें क्या कहा गया एटमोस्ट 2 का मतलब क्या होता है ज्यादा से ज्यादा 2 हेड, मतलब कि 0 कम और से कम वाले भी आ जाएंगे, 2 और 2 से कम, तो पहले 0 वाले आ गया, कोई इसमें कोई भी हेड नहीं है 0 हेड। अब 1 हेड वाले, ये 1 हेड हो गया। अब 2 हेड वाले, टेल हेड हेड, ये है। ठीक है बेटा, 0 हेड, 1 हेड और 2 हेड, तो ई इंटरसेक्शन एफ निकाल लीजिए अब आप बस। इन सब में कॉमन क्या आ रहा है, खाली ट्रिपल टी और ट्रिपल एच छोड़ सब कॉमन होगा। एच एच टी है कि नहीं, यहाँ है, तो एच टी एच ये आ रहा है, टी एच एच ये आ रहा है, तीनों मिल रहे हैं हमें। ट्रिपल एच ट्रिपल टी कहीं नहीं मिल रहा कॉमन हमें, तो निकाल दीजिए प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू क्या होगी, तो बेटा 3/8, और पी एफ की वैल्यू कितनी होगी 7/8 बस। पीई से कोई मतलब ही नहीं है हमें, क्योंकि हमें मांगा पीई गिवन एफ है बस, तो फॉर्मूला लगाया हमने। अच्छा बता रहा हूँ बेटा मैं, टोटल आउटकम वो स्टार्टिंग में कॉइन में बता दिया गया था ना कि कॉइन को 3 बार उछाला जा रहा है, तो 3 बार उछाला जा रहा है वो स्टार्टिंग में लिख दिया गया था बेटा, क्वेश्चन की स्टार्टिंग में टोटल आउटकम बेटा 8 रहेंगे, फिक्स है ये तो, ये कॉइन को 3 बार उछाला गया है ना इसलिए 2 की पावर 3 टोटल 8 आउटकम थे ये स्टार्टिंग में चल रहा है, वो तो 8 में 8 के अकॉर्डिंग निकालने हम है, टोटल स्पेस आउटकम 8। ठीक है, चलिए अब ऐसे क्वेश्चन 7 पूरा हो जाएगा आप पर, 8 वाला भी हो जाना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, सॉरी 7 वाला पूरा। 7 वाले में यही क्वेश्चन, इसमें 2 कॉइन उछाले जा रहे हैं, तो 2 कॉइन उछाले जाएंगे तो इसमें क्या होगा बेटा हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल, मतलब कि 2 बार उछालेंगे बस हम, तो हो जाएगा। 8 वाला भी ट्राई कर लीजिए, वैसे तो हो जाए बहुत बढ़िया आते हैं, और 9 जितने हो जाए उतने कर ली, 9 तक वैसे आप पे 7 तक तो आराम से हो जाएंगे, 8 और 9 ट्राई कर लीजिए मैं तो ये कहूंगा। ठीक है, 8 वाला भी वैसे कहूँ तो कर दूं मैं, छोटा सा क्वेश्चन है कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा, चलो कल ही कर देंगे, कर दूं कि मैं, चलो 8 वाला कर देता हूँ, 8 वाला कर लास्ट देख लो, कर लेंगे सर। अरे कर देता हूँ मैं, हाँ चलो आप ही लोग ट्राई कर लो, चलो तो तुम ही खुश रहो सब।
ई गिवन स्टार्टिंग में दे रखा है बेटा, ई गिवन एफ ये दे रखा था, ये हमें ई गिवन एफ ये दे रखा है क्वेश्चन में स्टार्टिंग में, डिटरमाइन पी ई गिवन एफ इन एक्सरसाइज 6 to 9, ये क्वेश्चन में स्टार्टिंग में दे रखा है, इसलिए हम पी ई गिवन एफ निकाल रहे हैं बेटा, ये क्वेश्चन में स्टार्टिंग में दे रखा है ऊपर, इसलिए निकाल रहे थे हम। तो आप लोग 9 तक ट्राई करने हैं आपको, 9 10 तक, जितने 9 तक तो हो ही जाएंगे एटलीस्ट, ठीक है 9 तक ट्राई करिएगा। कल मिलते हैं दोपहर को 2 बजे आप लोगों से, फिर चलिएगा। ओके थैंक यू, कोई और प्रॉब्लम पूछ लीजिएगा, ठीक है चलिए आप लोग कर लें। ओके बेटा, ठीक है थैंक यू।